मामा टीवी। मैजिकल काऊ पेट्रोल पंप। विक्रम एक पढ़ा लिखा आदमी था। वह कुछ दिन पहले ही विलायत में अपना पढ़ाई खत्म करके उसका गांव आता है। उसका पापा विक्रम का बहुत अच्छे से स्वागत भी प्लान कर लेता है और धूमधाम से उसका स्वागत करता है। पापा, हमारे गांव तो बिल्कुल नहीं बदला। हाँ बेटा, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलो पापा, अभी मैं आ गया हूं ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्यों रे? विलायत में पढ़ाया है कि तुम इस गांव में रहकर सेवा करने के लिए क्या? चुपचाप शहर जाकर कुछ अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। मुझे एक मौका दीजिए पापा, और वैसे भी मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छा काम करने दो। ऐसा बोलकर विक्रम गांव में जा रहा था कि इतने में कुछ लोगों को एक ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए देखता है। भाई, आप क्यों इस ट्रैक्टर को धक्का मार रहे हैं? अरे कुछ नहीं विक्रम बाबू, इसमें डीजल खत्म हो गया है। हम इसे पेट्रोल बंक तक धक्का मार के ले जा रहे हैं। हमारे गांव में पेट्रोल बंक नहीं है ना। क्या हमारे गांव में पेट्रोल बंक नहीं है? हाँ बाबू, हमको डीजल के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बगल के गांव में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? आप सरकार को एक विज्ञापन कर देते तो वही एक पेट्रोल बंक का आयोजन करते थे। वो सब तो कर लिया है हमने। इस गांव का पूरा जमीन तो सेठ हीरालाल का है, और वो पेट्रोल बंक लगाने के लिए 1 सेंटीमीटर जगह देने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। विक्रम सेठ हीरालाल के पास जाता है। सेठ जी, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्या? ये सिगरेट? अरे क्या करूं विलायती बाबू, ये तो बचपन का आदत है। मैं सिगरेट की नहीं, पेट्रोल पंप के लिए जगह की बात कर रहा हूँ। अरे वो ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे उस पेट्रोल बंक का 80% मुनाफा चाहिए। क्या 80%? हाँ रे, 80%। मेरा भूमि है तो मैं जितना चाहूं देना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर विक्रम वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। तभी उसने एक गाय को घास खाते हुए देखता है, और तभी उसका मालिक आकर दूध निकालकर घर घर बेचने लगता है। ये देखकर विक्रम को एक आइडिया आता है, और अगले ही दिन एक बड़े गाय के आकार में मोबाइल पेट्रोल बंक बना देता है। बाहर से देखने के लिए गाय जैसा था, ताकि सेठ को पता ना चले। आओ भाई आओ, पेट्रोल या डीजल चाहिए तो बोलो, ये गाय आकर आपको पेट्रोल डालेगा। ऐसा वह पूरे गांव में जिधर भी पेट्रोल या डीजल चाहिए जाकर डालता था। इस तरह विक्रम की एक आइडिया ने पूरे गांव को डीजल और पेट्रोल मिल गया, और सेठ को पता तक नहीं चला। पानी का गोल्डन हैंड पंप। सुरेंद्र एक बहुत ही ईमानदार किसान था। उसका कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह एक सेठ के जमीन पर खेती करके अपना घर चला रहा था। उस खेत में एक वाटर पंप थी, जिससे वह पूरे खेत को पानी देता था। उस साल धूप बहुत होने लगी, जिससे उस गांव में सारे तालाब, नदी और झील सूखे पड़ गए। एक दिन जब वह पानी लगा रहा था, अचानक पानी के पंप से पानी आना बंद हो गया। तभी सुरेंद्र घर जाकर ये बात अपनी बीवी से बताया। अरे सीता, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। हमारे खेत में पानी का पंप खराब हो चुका है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। घबराइए मत जी, हम एक काम करेंगे। हम अपनी कुएं से पानी निकालकर खेत में डालेंगे। ऐसा हम अपनी खेत को बचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक खेत के सेठ जी आकर सुरेंद्र से ऐसा बोले। हो सुरेंद्र, अब काम बंद कर लो। मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर एक कंपनी लगाना चाहती है।
मैं उसे ये जमीन बेचना चाहता हूँ। अब तुमको खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र दुखी होकर घर चला गया। सीता, हमारे सेठ जमीन को बेच रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। कल से कुछ काम भी नहीं और पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता मत करो जी, इसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से और धूप ज्यादा होने के कारण उसके घर के सामने के कुएं में भी पानी कम होने लगी। एक दिन जब सीता और सुरेंद्र पानी निकाल रहे थे, 2 घड़े भरने के बाद कुएं से पानी आना बंद हो गया। तभी अचानक एक जादुई गाय वहां पर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीता, लगता है ये पानी के लिए पूछ रही है। जाओ, एक घड़े में पानी उसके सामने रख दो। जब गाय के सामने पानी रखा तभी वह पूरा पानी पी लिया और ज्यादा पानी के लिए फिर से पूछने लगी। ऐसा वह दूसरे घड़े के पानी को भी पी ली और अचानक गायब हो गई। सुरेंद्र और सीता ये देखकर दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते जहां पर गाय खड़ी थी वहां पर एक जादुई गोल्डन पानी का हैंडपंप प्रत्यक्ष हो जाता है। जब सुरेंद्र उस हैंडपंप को चलाया तभी उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के आने लगे। तभी सुरेंद्र ने बोला, हे भगवान, मैं सोने के साथ क्या करूं? मुझे इसमें से पानी दिलवा दो। तुरंत हैंडपंप से सोने के सिक्के की जगह पानी आना शुरू हो गया। तभी सुरेंद्र ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत बड़ा जमीन खरीदा और उस जादुई हैंडपंप के पानी से खेत में पानी डालकर आराम से खेती करने लगा। अमीर करोड़पति बना गरीब भिखारी। किस्मतपुर नाम के गांव में चमनलाल करके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। वह बहुत लालची भी था। जो सुविधाएं सरकार से आम आदमी को पहुंचता था, जैसे कि अनाज, गेहूं, तेल और दाल, सबको यही हड़प लेता था। रेशन शॉप में पहुंचने वाले सारे सामान को उसके गोदाम में ले जाता था। बाद में उसे चोरी छुपे बेचता था। एक दिन एक सरकारी ऑफिसर किस्मतपुर आया और ऐसा पूछा, मुझे इस गांव से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं चमनलाल जी कि ठीक से सरकार की अनाज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है सर। बात यह है कि हमारे गांव में चूहे बहुत हैं। हमारा सारा दाना चूहे खाकर खत्म कर रहे हैं। हम क्या करें सर? उन चूहों से बचाने के लिए कुछ अच्छा सा गोदाम भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा बोलते ही वह ऑफिसर चला जाता है। लेकिन ये सारी बात उस गांव में चूहों का सरदार सुन लेता है और ऐसा सोचता है, ये सेठ चमनलाल तो सारा माल अपने गोदाम में ले जाकर प्राइवेट कंपनी वालों को बेचकर धंधा कर रहा है, लेकिन उसमें हम चूहों का नाम क्यों खराब कर रहा है? ऐसा सोचकर वह चूहों का सरदार चमनलाल के पास जाकर ऐसा बोला, देखो सेठ जी, तुम्हारा सारा माल बेचकर पैसा कमा रहे हो, लेकिन इल्जाम तो हम पर लगा रहे हो। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अरे चल फुट यहाँ से। मेरे उंगली जितना नहीं है, लेकिन आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। ऐसा बोलकर चमनलाल उस चूहे को मारने के लिए उसके पीछे पीछे गया और वह चूहा जैसे भी बचकर निकल जाता है। तभी उस चूहों का सरदार ने सारे चूहों को बुलाकर सेठ चमनलाल के ऊपर युद्ध प्रकट कर लेता है। देखो साथियों, हमें इस चमनलाल को सबक सिखाना है। उसकी वजह से हम इस गांव में जी नहीं पा रहे हैं। हम उसका सारा घमंड तोड़ना है। इतने में उनमें से एक चूहा ऐसा बोला, अरे उस्ताद, मेरे पास एक आइडिया है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका एक आदत भी है। वह सारा पैसा उसके बिस्तर के ऊपर बिछाकर सोता है। हम रात को जाकर उसका सारा पैसा, सोना, जेवर और सारा सामान कुतर कुतर कर काट देंगे। तभी सारे चूहे रात को जाकर देखा तो सेठ चमनलाल पैसों के ऊपर सो रहा था।
धीरे धीरे सारे चूहे पूरे पैसों को अपनी दांतों से काट डालते हैं और ऐसा ही अलमारी में पैसों को, सोने के जेवर को काट डालते हैं। उसके सारे कपड़ों को भी काट डालते हैं। जब सुबह उठकर देखा तो चमनलाल चौंक जाता है। उसके मुंह से एक बात तक नहीं निकलती। अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। अरे मैं बर्बाद हो गया रे, जो मैं इतने साल से पैसे इकट्ठा किया सब बर्बाद हो गया, मैं कंगाल हो गया रे। ऐसा उन चूहों की वजह से सेठ चमनलाल गरीब चमनलाल बन जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और वह एक मंदिर के सामने भीख मांगने लगता है।